वीडियो स्टार्ट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो किसी ने सोची भी ना होगी। ठीक है, किसी ने सोची ना होगी। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा, एक कंप्लीट लेक्चर आपको दूंगा, एकदम फ्री क्लास ही रहेगी। लेकिन ऐसा आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूं कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर का, रियल नंबर का अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे अगर आर डी शर्मा क्वेश्चन लगा लो, आप आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन लगा लो, और एनसीआर तो आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे, चुटकी बजा के सोल्व कर दोगे एनसीआर तो। ठीक है। और आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे मैं बहुत सारे और भी आपको जो ट्रिक है वो बताने वाला हूँ जिससे आप सेकंड्स के अंदर, मतलब ये बोल सकते हो आपकी चुटकी वाला सॉल्यूशन उसको बोल सकते हो, सेकंड्स के अंदर आप सोल्व करने वाले हो क्वेश्चन को। तो आपको करना है क्या, उसके लिए वीडियो में एक बार एंड तक देखना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, जिससे आप अगर जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो से आप पूरा हीरो बनने वाले हो। ठीक है, तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी आता हो, लेकिन अगर आता भी है तो भी इसके अंदर मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इजी सोल्व कर पाओगे, इजी तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो अगर आता भी है तो वीडियो को एक बार देखते रहना, खुद ही आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अपन को निकालना है 2 और 6 का एलसीएम, ठीक है, एंड एचसीएफ, ये दोनों चीजें अपन को निकालनी है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ निकाले उससे पहले अपन देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। आपने अभी तक इनकी फुल फॉर्म ही सुनी होगी कि एलसीएम मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ यानी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनकी अभी तक आपने फुल फॉर्म ही सुनी होगी, हो सकता है आपको इनकी डेफिनेशन पता ही नहीं हो। अगर डेफिनेशन पता ही नहीं होगी तो आप सोल्व कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एलसीएम मतलब होता है कि अपन को एक ऐसा नंबर निकालना है, यहाँ पे मैं हिंदी का यूज करूंगा जिससे आपको समझने में इजी हो। अपन को ऐसा नंबर निकालना है जो एकदम लोएस्ट हो, ठीक है, और इन दोनों के अंदर कॉमन हो। ये दो टैग का आपको ध्यान रखना है, लोएस्ट और कॉमन। मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जो, ये दो नंबर जो अपन को दे रखे 2 और 6, एकदम छोटा नंबर हो जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, दोबारा मैं आपको बताता हूं, एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो होता है एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं एक बार के लिए, जैसे मैंने 12 ले लिया, 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, लेकिन 12 कोई छोटा नंबर थोड़ी है, 12 से छोटा तो 6 आ जाता है ना। अब 6 देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो एलसीएम इसका 6 होगा। ऐसा छोटा नंबर, ऐसा लोएस्ट नंबर जो दोनों के अंदर, ये दोनों अपन को जो नंबर दे रखे हैं उनके अंदर पूरा पूरा जिसका डिवाइड चला जाए, वही अपना एलसीएम होता है। छोटा नंबर, बड़ा नहीं, बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन 18 लेंगे वो भी डिवाइड होता है, जैसे अपन मान लो 24 लेंगे वो भी डिवाइड होता है। बड़े तो बहुत कुछ हो सकते हैं, यहाँ पे मान लो आप अगर आप यहाँ पे लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये नंबर भी ले लिया 6 6 6 6 6, ये भी डिवाइड होता है। तो ऐसे तो बड़ा तो बहुत कुछ हो जाता है, बड़ा तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो अपन को तो एकदम लोएस्ट नंबर लेना है, तो ऐसा लोएस्ट नंबर जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होता है, वही अपना एलसीएम होता है। ठीक है, अब एक बार मैं एचसीएफ के बारे में आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, पहले इसको इरेज कर लेते हैं अपन। अब मैं आपको यहाँ पे एचसीएफ बताता हूँ। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ उस पे, ऐसे सबसे बड़ा नंबर, ऐसे सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों के अंदर कॉमन हो, ऐसे सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों के अंदर कॉमन हो, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों के अंदर कॉमन हो। एलसीएम यानी होता है ऐसा सबसे छोटा नंबर, एल का मतलब यहाँ पे कीवर्ड ध्यान रखना, एल का मतलब हो गया लोएस्ट, ऐसा सबसे लोएस्ट नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल हो, जिससे मतलब ये 2 और 6 या और कोई भी नंबर हो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो सके। एचसीएफ यानी होता है हाईएस्ट, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों के अंदर, सी यानी क्या हो गया कॉमन, जो इन दोनों के अंदर कॉमन हो। ये इनकी डेफिनेशन हो गई। जैसे अब अपन निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 2 और 6 का। तो एलसीएम अपन कैसे निकालते हैं, अपन हमेशा प्राइम फैक्टर करते हैं, अपन को प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर अगर नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर बता देता हूँ। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो या तो सिर्फ खुद से, ठीक है, या तो सिर्फ खुद से, या
या तो सिर्फ खुद से या वन से, या तो सिर्फ खुद से या वन से, इन दोनों से डिवाइड होता है वही प्राइम नंबर होता है। जैसे एक बार मैं आपको इसकी इंग्लिश के अंदर भी डेफिनेशन बता देता हूँ जिससे आप समझने में इजी हो आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्राइम नंबर इज ए नंबर डेट हैज ओनली टू फैक्टर। ठीक है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, इसमें से एक हमेशा वन रहता है, एक तो वन और एक सेल्फ, यानी एक खुद। ठीक है, एक तो वन और एक सेल्फ। ए प्राइम नंबर इज ए नंबर डेट हैज ओनली टू फैक्टर, मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पे ले लेते हैं फाइव। फाइव के कितने फैक्टर होंगे? फाइव को आप टू से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई। थ्री से कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप फाइव को सिर्फ या तो वन से डिवाइड कर सकते हो या फाइव खुद से डिवाइड कर सकते हो, तो ये एक प्राइम नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो सेवन। सेवन सेवन को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? या तो वन से या सेवन खुद से, तो ये एक प्राइम नंबर है। जैसे ले लो आप सिक्स ले लो। अब सिक्स को तो आप टू से भी डिवाइड कर सकते हो, सिक्स को थ्री से भी डिवाइड कर सकते हो, सिक्स को वन से भी डिवाइड कर सकते हो, एंड सिक्स को सिक्स से भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके देखो चार फैक्टर हो गए इसके। अपन को सिर्फ दो ही फैक्टर लेने हैं, या तो खुद से या वन से। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 11। 11 के कितने फैक्टर होते हैं? या तो वन होता है या 11 खुद होता है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर अपन को लेने हैं जिससे या तो खुद से डिवाइड कर सके या वन से डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है प्राइम नंबर। और जो एलसीएम एचसीएफ होता है उसमें भी अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन ही करने होता है। जैसे टू का फैक्टर क्या होगा? टू का या तो होगा टू या होगा वन। सिक्स का क्या होगा? सिक्स का होगा या तो टू या होगा थ्री या होगा वन। टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू। ठीक है, ये भी सिक्स हो गया, ये भी टू हो गया। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मैंने आपको जैसे बताया, ऐसा लोएस्ट मल्टीपल जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। उसके लिए अपन क्या करते हैं? दोनों में सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पे टू की पावर वन कर लो, इसको भी वन कर लो, वन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर से। ठीक है, इनकी सबकी पावर वन कर लो। जैसे इन दोनों में कॉमन ढूंढो पहले। कॉमन कॉमन क्या है यहाँ पे? टू। ठीक है, कॉमन क्या है? टू। ये अपना एचसीएफ हो जाता है। जो दोनों के अंदर कॉमन रहता है वो एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना हो गया? टू की पावर वन। ये अपना एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों के अंदर कॉमन है ना, कॉमन जो दोनों के अंदर कॉमन है उसको ऐसे की ऐसे लिख लो, टू की पावर वन। ये कॉमन है, इसको ऐसे की ऐसे लिख लिया। मल्टीप्लाई कॉमन क्या नहीं है? वन भी कॉमन है, देखो वन भी कॉमन है, वन को तो एंड में लिख लेंगे अपन। और देखो थ्री कॉमन नहीं है, यहाँ पे थ्री कॉमन नहीं है, थ्री को भी ऐसे की ऐसे लिख लो, थ्री की पावर वन। एंड वन भी कॉमन था, वन की पावर वन। वन से कोई मतलब नहीं हो तो लगाओ मत लगाओ, वो एक कोई बात नहीं पड़ती इस पे। ठीक है, तो टू थ्री जा कितना हो गया? सिक्स। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? सिक्स। अब सिक्स ऐसा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो टू एंड सिक्स दोनों से मल्टीपल होगा। आप चेक करके देख लो, छह से छोटा कोई नंबर नहीं आ सकता जो दो एंड छह दोनों से डिवाइड हो। छह से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो दो और छह दोनों से डिवाइड हो। सिक्स सबसे छोटा नंबर होता है जो दो और छह दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, आया कुछ समझ? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी अपने पास बहुत तरीके हैं जिनसे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे अब आपको समझ में आ गया जो दोनों के अंदर कॉमन है। दोनों के अंदर देखो टू कॉमन था, टू की पावर वन ले लिया अपन ने। आया थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया तो आप सही लेक्चर पूरा ध्यान से देख रहे हो। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे एक सेकंड, जैसे आप यहाँ पे ले लो एग्जांपल सेकंड। यहाँ पे अपन ले लेते हैं 12 एंड 15। ये मैंने ले लिया 12 और 15। इसका एलसीएम क्या होगा? अपन को ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्राइम फैक्टर हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? टू एंड थ्री। टू थ्री जा सिक्स एंड सिक्स टू जा 12। ठीक है, इसको टू को अपन इधर लिख लेते हैं जिससे थोड़ा इजी रहे अपन को सोल्व करने में। टू, टू एंड थ्री, इसके फैक्टर ये होंगे, थ्री टू जा सिक्स एंड सिक्स टू जा 12। 15 के क्या होंगे? थ्री एंड फाइव। ये दो ही फैक्टर हो सकते हैं 15 के। ठीक है, अब इसके अंदर कॉमन देखो, सबसे पहले अपन निकालते हैं, चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं अपन, फिर एलसीएम निकालेंगे अपन। एचसीएफ देखो कॉमन क्या है इनके अंदर? यहाँ पे वन भी लगा दो, वन से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे कि आपको पता है। कॉमन क्या है इसके अंदर? टू कॉमन है, टू सिर्फ इसके अंदर ही है, इसके अंदर नहीं है। ये वाला टू भी सिर्फ इसके अंदर ही है, इसके अंदर नहीं है। थ्री देखो, थ्री ये रहा एंड थ्री ये रहा, देखो थ्री दोनों के अंदर है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा अपना? थ्री। फाइव है, फाइव सिर्फ इसके अंदर है, उसके अंदर नहीं है। वन भी है, देखो दोनों के अंदर वन। वन तो हमेशा रहता ही है, वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वन। इसका एचसीएफ क्या हो गया? थ्री। अब एलसीएम देखो, एलसीएम इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ जिससे एलसीएम भी एकदम सही से आपको समझ में आए। ठीक है,
यहाँ पे 3 था, एक सेकंड, कलर भी चेंज कर लेते हैं अपन। ये देखो 12 के कितने फैक्टर थे, 2 2 3, 15 के 3 5 1, ठीक है। अब एलसीएम अपन को ऐसा नंबर लेना है, सबसे पहले जो कॉमन है दोनों में, कॉमन कौन सा है, 3 ये रहा एंड 3 ये रहा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 3 की पावर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है दोनों में, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 2 ऐसे की ऐसे लिख लो, 2 की पावर 1। अब ये रहा 2 एक, 2 इसके अंदर ही है इसके अंदर नहीं है, 2 को भी ऐसे की ऐसे लिख लो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है इस एलसीएम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5, 5 भी इसके अंदर ही है, 5 ऐसे की ऐसे लिख लो, ठीक है। एंड 1 दोनों के अंदर है, 1 ऐसे की ऐसे लिख लो। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 16, एलसीएम क्या हो गया 16। ऐसे निकलता है एलसीएम। एचसीएफ तो आपको वो लेना है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, कॉमन जैसे यहाँ पे 3 था तो एलसीएम एचसीएफ तो हो गया अपना 3। एलसीएम होता है ऐसा लोएस्ट नंबर जो दोनों से कंप्लीटली मल्टीपल हो जाए। 16 ऐसा नंबर है जो 12 और 15 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। आया थोड़ा बहुत समझ। इसकी एक और तरीका होता है निकालने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेट, कहाँ पे बताऊँ मैं आपको, स्लाइड एक और ले लेते हैं अपन, एक से, हाँ। जैसे अपन निकाल रहे थे किसका, 2 एंड 6 का, ऐसे आपको कुछ बनाना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड तरीका हो गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले नंबर लेना है सबसे छोटा, 2 ले लिया, 2 किससे जाता है, 1 टाइम जाता है, 2 6 से कितने टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है। यहाँ पे देखो अब 3 लेना पड़ेगा, 2 मतलब 2 से तो ऐसा कोई नंबर है नहीं जो डिवाइड होगा, 3 लेना पड़ेगा, 1 का 1 लिख दो एंड 3 1 जा 3 लिख दो, जहाँ पे भी 1 1 आ जाए वहाँ पे आपको एंड कर देना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो गया, 6। आया समझ, आया। एक और देखते हैं, जैसे ये मैंने बना लिया, 12 एंड 15 का ही ले लेते हैं अपन। सबसे पहले ले लो 2, 2 6 जा 12। अब 2 15 से नहीं जा रहा तो 15 को आपको ऐसे कि ऐसे लिख लेना है, ठीक है। दोबारा 2 ले लो, 2 3 जा 6, 15 नहीं जा रहा 12 से, ऐसे कि ऐसे लिख लेना है। अब ले लो 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 4 ये तो ले नहीं सकते क्योंकि 5 को कट करना अपन को, तो 5 ले लो यहाँ पे। अब 1 को तो 1 की तरह लिख लो एंड 5 1 जा 1, जैसे ही 1 हो जाए यहाँ पे एंड कर देना आपको, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 16, इसका एलसीएम हो गया 16। ये दो तरीके होते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, इससे आप निकाल सकते हो। एचसीएफ तो सिंपली ऐसा नंबर होता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। जैसे अपन एक और एग्जांपल आगे दिखा दूंगा, चलो मैं आपको, अपन प्राइम नंबर मैंने आपको बता ही दिया, एंड एक सेकेंड, हाँ पहले अपन एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और जान लेते हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों के अंदर कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते भी है इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड। इसका मतलब होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। कैसे, अब इस फॉर्मूले को मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन को सबसे पहले 12 और 9 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर, 12 के करने हैं सबसे पहले एंड फिर 9 के करना है। 12 के कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 6, ठीक है। 9 के कितने हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 1 भी लिख लो यहाँ पे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा, अपन को क्या लेना था, एलसीएम मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबसे पहले तो दोनों के अंदर कॉमन हो। कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ये रहा 3, ये रहा 3, 3 को ऐसे कि ऐसे लिख लो। सेकंड, अब यहाँ पे देखो 2 ये रहा, इसके अंदर नहीं है तो 2 को भी ऐसे कैसे लिख लो। एक 2 ये रहा, यहाँ पे था, एक 2 ये रहा, 2 को भी ऐसे कैसे लिख लो। अब एक 3 ये बच गया, इस 3 को भी ऐसे कैसे लिख लो, एंड लास्ट में जो 1 बच गया उसको भी अपन लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। अब एचसीएफ देखो, इसका एचसीएफ अपन को लेना है कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन क्या था, सिर्फ ये 3 तो कॉमन था और कुछ थोड़ी कॉमन था, 3 कॉमन था, तो 3 की पावर 1 और 1 की पावर 1 इक्वल्स टू 3। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम कितना आया 36, तो 36 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया 3 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट
12 मल्टीप्लाई 9। ये आप चेक कर सकते हो, दोनों सेम आएगा। इन दोनों को आप चेक कर सकते हो, ये दोनों सेम आएगा। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली भी सोल्व हो सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हो कि मैं सही कर रहा हूँ कैसे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 108, ये कितना आ गया 108, दोनों इक्वल हो गए। आया समझ? अब एक और मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ये इसका आंसर बताओ आप मेरे को। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, देखो आप इसको और इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, जैसे सबसे पहले 12 के फैक्टर लिखो। 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 2, 2 एंड 3। 21 के कितने हो जाएंगे 21 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7, यही होता है 21 के। एंड 15 के कितने हो जाएंगे 15 के हो जाएंगे 3 और 5। हमेशा आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, ये ध्यान रखना, आपको प्राइम फैक्टर ही करने हैं। ऐसे नहीं कर सकते आप 12 के कि 6 मल्टीप्लाई 2, होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर थोड़ी है। 6 प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर नहीं है। हमेशा आपको प्राइम फैक्टर लेके जाना है। ये देखो सब प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, तो हमेशा आपको प्राइम फैक्टर लेके जाना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ देखो कॉमन क्या है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों के अंदर, दोनों तीनों जितने भी नंबर है जिनके अंदर जो कॉमन है, यहाँ पे 1 1 और लगा दो। अब देखो कॉमन क्या है, 2 इसके अंदर है, इसके अंदर 2 है नहीं है, देखो 2 नहीं है, दोनों के अंदर ही नहीं है। इसके अंदर 2 है, इनके अंदर 2 नहीं है, अपन ने पहले ही चेक कर लिया। इसके अंदर देखो 3 है, ये रहा 3। इसके अंदर भी 3 है, ये रहा 3। इसके अंदर भी 3 है, तो 3 तो सबके अंदर कॉमन है ना, तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, ये रहा 1, ये रहा, जो कि रहता ही है सब में 1, तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा 3। अब इसका एक बार एलसीएम भी आप मेरे को बताओ, एलसीएम कितना होगा इसका। एलसीएम देखो, जो सबसे पहले कॉमन है उसको लिख लो, 3 3 3 3 कॉमन है, लिख लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे 2 इसके अंदर है, इन दोनों के अंदर नहीं है, 2 लिख लिया। 2 इसके अंदर है, इन दोनों के अंदर नहीं है, 2 लिख लिया। 3 अपन ने लिख लिया था। अब देखो 7 और 5 इन दोनों को लिख लो। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, जैसे 420, इसका एलसीएम आ गया। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये फॉर्मूला था ना अपना ये वाला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये सिर्फ 2 नंबर में काम करता है। आप यहाँ पे इसको लगाओगे ना 3 नंबर, जैसे 3 नंबर होंगे तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ 2 नंबर के अंदर ही काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। और जैसे एक और एग्जाम्पल है, अब चुटकी वाला सॉल्यूशन आपको बताऊँ, जैसे इसके मैं आपको लिख रहा हूँ, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आपको बताना है एलसीएम क्या होगा इसका। ठीक है, एलसीएम हो इसका 15, जल्दी चेक करो जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप चेक करो। इसका एलसीएम होगा 18, इसका एलसीएम होगा 27 और इसका एलसीएम होगा 29। 1 सेकेंड, 29। आप बताओ इनमें से एलसीएम क्या होगा इसका। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है इसको करने के लिए। अब ऑप्शन से उड़ाने सिखाऊं क्या आपको, ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं। जैसे मान लो ऐसे अपन को ऑप्शन दे रखे हैं, 6 और 9 का अपन को एलसीएम निकालना है। यहाँ पे देखो 15 6 से डिवाइड होता है, आपको चेक करना है डिवाइड किससे हो रहा है। क्या 6 15 से डिवाइड होता है? नहीं होता है भाई। यहाँ पे देखो 18 6 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। ये अपना आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, चेक करो। और आगे 6 27 से डिवाइड नहीं होता, ये ऑप्शन की गलत हो गया। 6 29 से डिवाइड नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन अपने पास बता, यही अपना सही आंसर है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो आपके पास है 21 एंड 27 नहीं 27 नहीं 21 और 7, 21 यहाँ पे 7 है। 1 सेकेंड, 21 और 7 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका निकालो जब तक आप कितना होगा एलसीएम। जैसे यहाँ पे मान लो 7 21 42 या 63, इसका ऑप्शन बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा।
अब जैसे यहाँ पे देखो 7, सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है 7, 7 7 से तो डिवाइड होता है लेकिन 21 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन क्या है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों नंबर से। अब 21 21 21 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये अपना आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, पूरे ऑप्शन चेक करने के बाद ही कंफर्म करेंगे अपन, अभी आंसर हो सकता है। अब 42 42 देखो 21 से भी होता है एंड 7 से भी होता है, ये भी होता है, लेकिन अब एक चीज़ देखो यहाँ पे एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, लोएस्ट, क्या बताया था, लोएस्ट, सबसे छोटा, इन दोनों में छोटा कौन सा है 21, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि अपन को छोटा लेना है। अब ये देखो 63 63 वैसे ही 21 से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या आ गया 21। आया समझ में। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे एक लास्ट और ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले मैं। जैसे आप ले लो यहाँ पे अब की बार आपको एचसीएफ बताना है, एचसीएफ एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, एचसीएफ 71, यार ये क्या हो रहा है, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अब की बार आपको एचसीएफ बताना है, ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, जैसे मैंने लिया 71 और 92, इनका एचसीएफ बताओ, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 1 2 92 71, क्या होगा इसका एचसीएफ, जल्दी बताओ आप, सिर्फ आपके पास 2 सेकेंड है इसको करने के लिए, 2 सेकेंड। मैं और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे जब तक आप इसको करो मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे 25 एंड 75, इसका एचसीएफ बताओ। सबके आंसर देने हैं, मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। और इनके हमको बताने हैं एलसीएम, ऊपर वालों को एचसीएफ, नीचे वालों को एलसीएम। अब बताओ आपको इनके बताने एचसीएफ, सबसे पहले अपन करते हैं एचसीएफ। अब देखो यहाँ पे 71 और 92, आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे 71 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर ही अपन को दे रखा है तो उसका अपन को एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ उसका एक हो जाएगा। जब प्राइम नंबर कोई दे रखा है तो उसके टुकड़े थोड़ी हो सकते हैं, प्राइम नंबर के टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 25 और 75, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देख लो। 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, 75 का क्या हो जाएगा 75 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब दोनों के अंदर देखो हाईएस्ट कॉमन 5 5, तो 5 तो हो ही जाएगा, 5 5, ये 2 बार 5 है तो 5 दोबारा हो जाएगा। अब 3 एक के अंदर ही है तो इसको नहीं लेना है, तो कितना हो गया 25। अब इसके अंदर देखो 91 और 11, 11 देखो ऑलरेडी प्राइम नंबर दे रखा है, 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1। प्राइम नंबर का हमेशा 1 होता है, अगर प्राइम नंबर दे रखा है ना आपको क्वेश्चन के अंदर तो उसका एचसीएफ ऑलवेज शुड बी 1, ठीक है। अब एलसीएम निकालो इनके, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के अंदर मैंने क्या ट्रिक आपको बताई थी कि ऐसा लोएस्ट नंबर जो इन दोनों से मल्टीपल हो। जैसे अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं, नोट का तो नहीं पता अभी, 33 11 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, ये हो सकता है,
66, 66 तो देखना ही क्यों अब, क्योंकि अपन को तो लोवेस्ट लेना है, तो 66 तो उठा दो, 33 हो गया ना लोवेस्ट, तो अपन को 66 की तरफ तो देखना ही नहीं है। अब देखो 11, 11 इससे भी हो रहा है 11 से, लेकिन 3 से नहीं हो रहा। 11 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया 33। अब यहाँ पे देखो 8 एंड 16, 8 एंड 16 का एलसीएम 9 कैसे आ सकता है, 9 तो दोनों से नहीं हो रहा डिवाइड, तो ये तो नहीं होगा। 32 कैसे आ सकता है, 32 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 8 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी होता है। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन अपन, 58 तो होगा नहीं। अब 16 देखो, 16 देखो, 16 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, और इन दोनों में छोटा कौन सा है, 16 है, तो ये आंसर हो गया। अब देखो 128 एंड 256, 128 128 से डिवाइड होता है लेकिन 256 से नहीं होता, तो ये गलत। 486, ठीक है, 486 128 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। 1209 ये भी नहीं होता क्योंकि दोनों से डिवाइड नहीं होता। अब 256 से भी डिवाइड होता है और 128 से भी होता है, तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? तो मैंने आपको ट्राई किया एकदम सही से समझाने की। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ आगे जाऊँ उससे पहले, ये अपनी थी क्लास फर्स्ट, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मैं फेस नहीं दिखा रहा। फेस ना दिखाने से क्या होता है, थोड़ा माइंड अपना ऐसा रहता है, फेस देख के ज़्यादा सीख पाता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एकदम अच्छे से पढ़ाने का ट्राई किया है। इस वीडियो के अंदर मैं फेस नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे जैसे अपन ग्रो करेंगे, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है बहुत से लोगों को बहुत सा समझ में आया हो, तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, जिससे थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट हो सके, ठीक है। और मैं नए नए यूनिक आइडिया और आपके लिए ढूंढ सकूं और आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, मैथ की पूरी सीरीज अपन इस चैनल पर कंटिन्यू करने वाले हैं। पूरी मैं आपको जीरो टू हीरो, बोर्ड के अंदर जीरो टू हीरो मैं आपको बनाने वाला हूँ। ये मेरी गारंटी, अगर आप मेरे को फॉलो करोगे रेगुलरली तो आपके 95% प्लस कोई आने से नहीं रोक सकता। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। और एकदम मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा कोई टॉपर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप एकदम जीरो है, तो अपन वहाँ से स्टार्ट करके आपको मैं हीरो तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैथ नहीं, मैथ प्लस इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट में आपको इतने डीपली पढ़ाऊंगा कि आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो ये ध्यान रखना, आप चैनल को भूल मत जाना सब्सक्राइब। चैनल का नाम है अननोन सर, अननोन सर, चैनल का नाम है अननोन सर, ये याद रखना आप, अननोन सर। जब भी आपको देखना हो कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वैसे तो अपन यहाँ पे पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे, पूरी मैथ की सीरीज पूरी कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी अननोन सर आप याद रखना। कभी भी याद आए अननोन सर की, कभी भी कोई भी टॉपिक अपन को देखना हो, तो सिर्फ एक चीज़ सर्च करनी है, अननोन सर। पूरा आपको जीरो टू हीरो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।